आज के हमारे इस वीडियो में जानेंगे कि किन 5 चीजों के बिना गणेश जी का पूजन है अधूरा और ऐसी कौन सी बातें हैं जिन्हें गणेश जी की पूजा के समय विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, अन्यथा हो सकता है भारी नुकसान। श्री गणेश जी का नाम लेते हुए इस वीडियो का आरंभ करते हैं और सर्वप्रथम जानते हैं उन महत्वपूर्ण चीजों के बारे में जिनका गणेश जी की पूजा में विशेष महत्व है। नंबर 1, श्री गणेश जी को विभिन्न प्रकार से पूजन करके प्रसन्न करने की कोशिश की जाती है, साथ ही उन्हें सबसे पहले सिंदूर चढ़ाया जाता है। पर आपको पता है ऐसा क्यों होता है? यदि नहीं तो आइए हम आपको बताते हैं कि गणपति बप्पा को सिंदूर क्यों चढ़ाया जाता है। इसके पीछे भी एक कथा प्रचलित है। पंडित राम गोविंद शास्त्री के अनुसार एक बार भगवान गणेश जी ने सिंदूरासुर नाम के राक्षस का वध किया था और उसके पश्चात उसके रक्त को अपने शरीर पर रगड़ लिया था। तभी से गणेश जी को सिंदूरी रंग चढ़ाया जाने लगा। नंबर 2, पान। भगवान को पान चढ़ाने के पीछे भी एक अपनी वजह है। पान को तांबुल भी कहा जाता है। अगर आप समाज और अपने कार्य क्षेत्र में ऐश्वर्य प्राप्त करना चाहते हैं तो भगवान गणेश जी को पान जरूर चढ़ाएं। ऐसा करने से आपके सम्मान में वृद्धि होगी। नंबर 3, लौंग। ज्योतिषाचार्यों की माने तो भगवान को चढ़ाए जाने वाले नैवेद्य में लौंग का भी विशेष महत्व है। लौंग चढ़ाने का मुख्य कारण मुख शुद्धि से लिया जाता है। नंबर 4, सुपारी। भगवान गणेश जी की 2 पत्नी सिद्धि और बुद्धि को माना जाता है और उन्हीं के रूप में भगवान के दोनों ओर 2 सुपारियां स्थापित की जाती हैं। गणपति की स्थापना के समय में विशेष ध्यान रखें कि एक तरफ सिद्धि और दूसरी तरफ बुद्धि को स्थापित कर उन्हें वस्त्र रूप में कलावा चढ़ाया जाए। नंबर 5, केला। एक बार भगवान शिव द्वारा गणेश जी का वध किए जाने पर उन्हें पुनः जीवित किया गया था। उस समय उन्हें गज का मुख लगाया गया था। केला गजराज का प्रिय भोजन है, इसीलिए गणेश भगवान को केले का भोग लगाया जाता है। अब जानते हैं गणेश चतुर्थी पर गलती से भी यह भूल भक्त को नहीं करनी चाहिए। नंबर 1, गणपति की मूर्ति खरीदते समय इन बातों का विशेष ध्यान रखें कि मूर्ति खंडित ना हो और गणेश जी की प्रतिमा बैठी हुई हो तथा उनकी सूंड बाईं ओर मुड़ी हो। नंबर 2, गणपति जी की मूर्ति को ईशान कोण में कुछ इस तरह रखना चाहिए कि पूजा करते समय उनकी पीठ भूलकर भी दिखाई ना पड़े। नंबर 3, गणेश जी की पूजा करते समय कभी भी भूलकर काले व नीले रंग के वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए, बल्कि शुभता और आशीर्वाद पाने के लिए लाल व पीले रंग के वस्त्र पहनकर गणेश जी की पूजा आराधना करनी चाहिए। नंबर 4, सिद्धि विनायक जी की पूजा में हमेशा उनकी मनपसंद चीजों का ही भोग लगाना चाहिए, जैसे मोदक और लड्डू। लेकिन ध्यान रहे कि भोग में भूलकर भी तुलसी का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसे उनकी पूजा में पूरी तरह वर्जित माना गया है। नंबर 5, गणेश चतुर्थी के व्रत करने वाले साधक को ब्रह्मचारी का पूरी तरह पालन करना चाहिए। नंबर 6, गणपति जी के लिए व्रत रखने वाले व्यक्ति को सिर्फ सात्विक फलाहार करना चाहिए और इस दिन भूलकर भी तामसिक चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। नंबर 7, गणेश चतुर्थी के दिन भूलकर भी उनकी सवारी माने जाने वाले चूहों को ना ही सताना चाहिए और ना ही उन्हें मारना चाहिए। नंबर 8, गणेश चतुर्थी की रात को भूलकर भी ना करे चंद्रमा के दर्शन, वरना आप पर कलंक अथवा झूठा आरोप लग सकता है। लेकिन ऐसा क्यों कहा जाता है? इस दिन चंद्रमा के दर्शन नहीं करने चाहिए, इसको विस्तार पूर्वक जानते हैं। शास्त्रों के अनुसार जब भगवान गणेश जी को गज का मुख लगाया गया तो वे गजानन कहलाए और माता पिता के रूप में पृथ्वी की सबसे पहले परिक्रमा करने के कारण अग्र पूज्य हुए। सभी देवताओं ने उनकी स्तुति की, पर चंद्रमा मंद मंद मुस्कुराते रहे, क्योंकि उन्हें अपने सौंदर्य पे अभिमान था। गणेश जी समझ गए कि चंद्रमा अभिमानवश उनका उपहास कर रहे हैं। क्रोध में आकर भगवान श्री गणेश ने चंद्रमा को काले होने का श्राप दे दिया। उसके बाद चंद्रमा को अपनी भूल का एहसास हुआ। तब चंद्रदेव ने भगवान गणेश जी से क्षमा मांगी तो गणेश जी ने कहा कि सूर्य के प्रकाश को पाकर तुम एक दिन पूर्ण हो जाओगे, यानी पूर्ण प्रकाशित होगे। लेकिन चतुर्थी का यह दिन तुम्हें दंड देने के लिए हमेशा याद किया जाएगा। इस दिन को याद कर कोई भी अन्य व्यक्ति अपने सौंदर्य पर अभिमान नहीं करेगा। जो कोई व्यक्ति भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन तुम्हारे दर्शन करेगा उस पर झूठा आरोप लगेगा। अगर भूलवश या किसी अन्य कारणों से गणेश चतुर्थी को चंद्र दर्शन हो जाए तो कलंक चतुर्थी की कृष्ण संयमंतक कथा को पढ़ने या सुनने पर गणेश जी क्षमा कर देते हैं। कलंक के दोष से बचने के लिए हर दूज का चांद देखना भी जरूरी होता है। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।